हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नुपुर तिवारी। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एल्गी होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है थैलस लाइक होता है। तो इसका थैलस भी कई प्रकार का होता है। थैलस का स्ट्रक्चर भी कई प्रकार का होता है। आज हम उसे इस अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ algae show a wide variety and the range in from unicellular to complex multicellular। तो जो थैली होती है, जो थैलस होता है, वो यूनिसेलर भी होता है, मल्टीसेलर होता है, मतलब वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। इसका जो साइज़ होता है वो माइक्रोन से मीटर तक होता है, मतलब वो एक स्मॉलेस्ट बॉडी से एक बड़ी बॉडी को वेरी करती है इसकी बॉडी। तो ऑन द बेसिस ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन एल्गी डिवाइड इनटू फॉलोइंग 5 ग्रुप्स: यूनिसेलुलर फॉर्म, कॉलोनियल फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म, साइफोनियस फॉर्म एंड पैरेन्काइमेटस फॉर्म। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि जो मल्टी सेलुलर फॉर्म होता है, जो इसका मल्टी सेलुलर फॉर्म है बिन डेराइव बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ यूनिसेलुलर फॉर्म। यानी जो मल्टी सेलुलर फॉर्म है वो यूनिसेलुलर एल्गा में जब मल्टीपल डिवीज़न होता रहता है, बार बार रिपीटेड डिवीज़न होता है, तब वो मल्टी सेलुलर फॉर्म बनाता है। कॉलोनियल फॉर्म डेवलप बाय द एग्रीगेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेल डिवीज़न विद इन अ म्यूचुअलिजनस मास। जब म्यूचुअलिजनस मास में सेल डिवीज़न होता है तो जो उससे क्या डेवलप होता है, प्रोडक्ट एग्रीगेशन होता है, उसमें कॉलोनियल फॉर्म की एल्गी डेवलप होती है। ऐसे फिलामेंटस फॉर्म की भी एल्गी डेवलप होती है। तो चलिए पढ़ते हैं हम यूनिसेलुलर फॉर्म। सिंपल यूनिसेलुलर फॉर्म्स आर फाउंड इन ऑल ग्रुप ऑफ एल्गी एक्सेप्ट क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी। यानी जो सिंपल यूनिसेलुलर फॉर्म है एल्गी की वो पाई जाती है किसमें, वो आल ग्रुप में पाई जाती है। अगर हम कैरोफाइसी को छोड़ दें, कैरोफाइसी एंड फियोफाइसी को छोड़ दें तो सभी में ये फॉर्म इसकी पाई जाती है। These forms are sometimes referred to as acellular since they function as complete living unit without cellular differentiation। मतलब ये ऐसा ग्रुप होता है एल्गी का, इस प्रकार की एल्गी होती है इसमें, जिसमें जो इनकी बॉडी होती है वो उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता इनकी सेल में। जो इसमें जो सारा फंक्शन होता है वो केवल एक ही सेल में कंप्लीट होता है। इनमें सेल में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं पाया जाता है। यूनिसेलुलर फॉर्म कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 4 सब ग्रुप। यूनिसेलुलर फॉर्म को हम और भी 4 सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। वैसे आज हम अपने इस पूरे क्लास में सभी टॉपिक को कवर नहीं कर सकते हैं, इसके सभी पार्ट को। आज हम कुछ ही चीज़ों को डिस्कस कर पाएंगे। जैसे यूनिसेलुलर फॉर्म का आज हम जो 4 सब का ग्रुप है इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। अगेन हम बाद में डिस्कस करेंगे। राइजोपोडियल यूनिसेल्स दीज फॉर्म लैक अ रिजिड सेल वॉल। इसमें एक रिजिड सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती, लैक होती है। दे पोसेस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन विच हेल्प देम इन अमीबॉइड मूवमेंट। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्मिक कुछ प्रोजेक्शन निकले होते हैं, इसमें पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं इसके अमीबॉइड मूवमेंट में। इन द एब्सेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल दीज फॉर्म्स आर पेरीप्लास्टिक। एग्जाम्पल है राइजोक्राइसिस, ये क्राइसोफाइसी एंड क्राइसोफाइसी के ग्रुप की है। एंड राइजोक्लोरिस है जो जेंथोफाइसी की है। एंड क्राइसमोबिया है
जो क्राइसोफाइसी की मेंबर है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि इसमें रिजिड सेल वॉल एब्सेंट होती है और इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं। इसमें मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन से। तो चलिए चलते हैं अगले सब ग्रुप पे, जो है फ्लैजेलेटेड यूनिसेल्स। फ्लैजेलेटेड वेजिटेटिव सेल्स आर फाउंड इन ऑल ग्रुप ऑफ एल्गी, साइनोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। जो फ्लैजेलेटेड यूनिसेल्स एल्गी है, जो सब ग्रुप है उसमें यूनिसेलर फॉर्म का जो 4 सब ग्रुप हमने देखा था उसमें से दूसरा है फ्लैजेलेटेड वेजिटेटिव सेल होती है इसमें, मतलब फ्लैजला पाया जाता है। एंड ये सभी ग्रुप ऑफ एल्गी में होती है, लेकिन छोड़ के किसको छोड़ के, साइनोफाइसी को, फियोफाइसी को एंड रोडोफाइसी। दे वेरी इन द नंबर एंड टाइप ऑफ फ्लैजला। ये वेरी करता है किस पे, नंबर एंड टाइप ऑफ फ्लैजला पे। फॉर एग्जांपल इसमें से है कौन, क्लोरोफाइसी वेजिटेटिव सेल्स, जूस्पोर एंड गैमेट्स हैव 2 इक्वल फ्लैजला। जैसे क्लोरोफाइसी का हम वेजिटेटिव सेल लेते हैं तो उसमें जूस्पोर एंड जो गैमेट्स होता है, जो स्पोर गैमेट्स होता है उसमें 2 इक्वल फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। दियर नंबर में समथिंग वेरी इन डाइनोफाइसी एंड जैंथोफाइसी। देयर आर 2 अनइक्वल फ्लैजला। जैसे हम डाइनोफाइसी एंड जैंथोफाइसी में देखें तो उसमें 2 अनइक्वल फ्लैजला पाया जाता है। तो ये एल्गी टू एल्गी इसका नंबर और इसका मतलब फ्लैजला का नंबर और इसका टाइप वेरी करता है। इन यूग्लिनोफाइसी there is only one flagellum inserted at the anterior end। यानी हम जैसे देख सकते हैं कि जो यूग्लिनोफाइसी होता है उसमें केवल एक फ्लैजला होता है जो इंसर्ट होता है कहाँ पर, उसके एंटीरियर एंड से। तो इसका हम एग्जांपल ले ही सकते हैं फ्लैजेलेटेड एल्गी का, जैसे यूग्लिना हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो जैसे हमने फ्लैजेलेटेड यूनिसेल्स में देखा यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये सब एग्जाम्पल थे हमारे। अब हम थर्ड देखते हैं स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्स। सम यूनिसेलर एल्गा फॉर्म स्पाइरल और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। कुछ जो एल्गा होते हैं, यूनिसेलर एल्गा होते हैं, वो स्पाइरल और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, उनकी बॉडी पे फॉर्म होता है। इसका एग्जाम्पल है स्पायरुलिना, जो है साइनोफाइसी का मेंबर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है स्पायरुलिना, यह है पिन्नुलेरिया। इसमें ये पोलर नोड्यूल है, ये रैपी है इसका, एंड ये सेंट्रल नोड्यूल है। अब जो होता है नॉन मोटाइल यूनिसेल, जो 4 सब ग्रुप था वो उसका ये पार्ट है नॉन मोटाइल यूनिसेल्स। देयर आर नॉन मोटाइल कोकोइडियल एल्गा विच डू नॉट पोसेस फ्लैजला, आई स्पॉट एक्सेट्रा। इसके पास कोई भी फ्लैजला नहीं होता, कोई भी आई स्पॉट नहीं होता, जैसे क्लेमाइडोमोनास में आई स्पॉट पाया जाता है। यानी ये लोकोमोशन नहीं कर सकता है। द सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल फॉर्म आर फाउंड इन साइनोफाइसी। ये सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल फॉर्म होता है और ये साइनोफाइसी में पाया जाता है। ये साइनोफाइसी का मेंबर होता है। वेयर दे डू नॉट पोसेस वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड। इसके पास कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस और प्लास्टिड नहीं होता है। ये प्रोकैरियोटिक, एक हिसाब से इसे हम प्रोकैरियोटिक कह सकते हैं। ये क्रोकोकस इसका एग्जाम्पल है। नॉन मोटाइल होता है, यूनिसेल्स होता है ऑफ वेस्लेरियोफाइसी such as diatoms and made up of 2 halves or theca jointed by girdle band। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आप समझ पाए होंगे कि
जो एल्गा होता है उसका जो थैलस होता है उसमें बहुत सारा मतलब डिफ्रेंशिएशन होता, मतलब बहुत वैरायटी होती है उसमें। कॉलोनियल फॉर्म में होता है, फिलामेंटस फॉर्म में, मल्टी सेलर, यूनिसेलर एंड यूनिसेलर में भी मैंने आपको 4 सब ग्रुप दिखाए। तो आगे हम कॉलोनियल फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको लग रहा होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि मे भी वीडियो 2-3 दिन में अपलोड हो या फिर कल अपलोड हो। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मैंने सोचा कि आपको ज़रूरत होगी तो मैंने इसीलिए वीडियो अपलोड की। धन्यवाद।